क्वेश्चन नंबर 8 लेंगे अभी। ये हमारा एलएचएस है। साइन ए प्लस कोसेक ए होल स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल स्क्वायर। अब इसमें क्या करेंगे अपन, सबसे पहले एक्सपांशन ए प्लस बी होल ब्रैकेट स्क्वायर की, है ना। वो बंद कर देना। एलएचएस हमारा साइन ए प्लस कोसेक ए होल ब्रैकेट स्क्वायर कॉस ए प्लस सेक ए होल ब्रैकेट स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस प्लस 2 ए बी। दूसरा ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस, अब आप देखो तो साइन ए और कोसेक ए क्या एक दूसरे के रेसिप्रोकल्स। रेसिप्रोकल्स का मल्टीप्लिकेशन इज कॉस ए और सेक ए, रेसिप्रोकल्स मल्टीप्लिकेशन ऑफ रेसिप्रोकल्स इज, ऐसा लिखू साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए प्लस सेक स्क्वायर ए प्लस 2 देख लो एक बार, इसको साथ में लिख लिया, इसको साथ में लिख लिया और उनको साथ में लिख लिया, ठीक है। अब आप देखो तो 2 + 2 साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, कोसेक स्क्वायर का मतलब 1 प्लस कॉट स्क्वायर, और सेक स्क्वायर का मतलब 1 प्लस, अब इसमें सारी आइडेंटिटीज यूज हुए, सिंस साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज 1, फिर 1 प्लस tan स्क्वायर इज सेक स्क्वायर थीटा, और 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा। 4 + 1 5 + 1 6 + 1, LHS is equal to RHS, hence proved। लिख लो। तुम्हारे जो प्रैक्टिस क्वेश्चंस के होमवर्क है वो निकाल के रख लो, चेक कर लो। सिर्फ वो 2 क्वेश्चंस नहीं किए होंगे, बाकी के किए होंगे। 4 क्वेश्चंस थे तो 4 में से 3 क्वेश्चंस के आपको मैंने 3-3 क्वेश्चंस दिए होंगे, तो 6 क्वेश्चंस किए होंगे, 6 या 7 क्वेश्चंस किए होंगे।
डन। चलो, अब इसमें कोई प्रैक्टिस क्वेश्चन बनता नहीं, सेम क्वेश्चन ही है वो, अलग क्वेश्चन होता ही नहीं इसका। इकलौता ऐसा क्वेश्चन है जिसमें तीनों भी आइडेंटिटीज का इस्तेमाल है। तो अगर आपके स्कूल एग्जाम के अंदर ये चैप्टर लेते हैं तो स्कूल एग्जाम के लिए क्वेश्चन काफी अच्छा और बढ़िया, बेसिक के लिए एक्सपेक्ट कर सकते, स्टैंडर्ड में मुश्किल। इतना ज़्यादा इजी क्वेश्चन ट्रिग्नोमेट्री के प्रूफ का आना थोड़ा मुश्किल, पर चांसेस बनते हैं, है ना। टेक्सचुअल क्वेश्चन जो भी प्रूफ के है, कोई भी अपन उसको डिस्कार्ड नहीं कर सकते। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। ये लिख लिया सबने? अब इसी को वापस आप जो है 2 बार लिखने के लिए जगह छोड़ दो, ठीक है। 2 बार वापस आप लिख लेंगे प्रैक्टिस में, उसके बाद आपको देखने की जरूरत नहीं कभी। हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। दिया हमें कोसेक ए माइनस साइन ए, इज इक्वल्स टू दिया है 1/tan a प्लस कॉट ए, 1/tan a प्लस कॉट ए। ये है हमारे पास LHS में। अब डायरेक्ट तो कुछ समझ में आता नहीं, सबसे पहले क्या करेंगे अपन, रेसिप्रोकल्स का जो है वो इस्तेमाल। कोसेक मतलब 1/, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करते, साइन इंटू साइन, वन माइनस कॉस स्क्वेयर ए अपॉन 1 - साइन स्क्वेयर ए क्या होता है, अब एक साइन ए कैंसिल, एक कॉस ए कैंसिल, तो क्या बचा, कॉस ए इंटू साइन ए या साइन ए इंटू, लेकिन ये हमारे पास आरएचएस में, तो हम लोग आरएचएस को जो है फिर से अलग से सॉल्व करेंगे, ठीक है। क्या दिया आरएचएस, 1/tan a प्लस, ठीक है। इसको हम क्या लिख लेंगे, साइन ए अपॉन और कॉस ए अपॉन साइन इंटू साइन, और ये अपॉन साइन ए इंटू साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, ये जाएगा साइन ए इंटू कॉस ए, एंड अब बोल सकते हैं अपन LHS इज इक्वल टू हेंस प्रूफ। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी रहेंगे हमारे जहां पे हमें डायरेक्ट LHS से RHS तक अपन नहीं पहुंच पाएंगे। ऐसा नहीं है कि हम इसको कन्वर्ट नहीं कर सकते, इसमें इसको भी कन्वर्ट कर सकते, लेकिन दिस इज मच इजियर। कई बार ऐसा होता है कि LHS और RHS को हम लोग अलग अलग सॉल्व करते, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं अपन LHS से ही RHS तक जाना चाहिए तो वो भी पॉसिबल है, बट वो फिर ऐसा है कि सिंपल क्वेश्चंस को कॉम्प्लिकेट कर लेते। आपके पास में समय है, आप ट्राई कर सकते, है ना, एनालिटिकल स्किल्स डेवलप करने के लिए उसको अपन यूज कर सकते।
हाँ, बची है देने की। वो वापस ली थी ना मैंने आपसे रीचेकिंग के लिए, कि आपको दी नहीं? तो वो रीचेकिंग के लिए गई, गलत चेक हो गई। हाँ, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर करेक्शंस लाने वाले थे आप, लाए? कर लिए? आपने कर लिए करेक्शंस कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के? जो उससे मार्क्स बढ़ रहे थे या कुछ अपडेट करना था? तो फिर बताओ। नहीं है तो मार्क्स बता दो फिर अपडेट करने के लिए। नीचे करिश्मा मैम को एक बार मार्क्स बता देना, मैम टेस्ट के मार्क्स अपडेट कर देंगे। अब सेम टू सेम ये पैटर्न वाला क्वेश्चन एक और है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हम एलएचएस अलग और आरएचएस अलग सॉल्व करने का कोशिश करेंगे। चलो आगे। डन। किसका बच्चा है? थोड़ा स्पीड बढ़ाओ। क्वेश्चन नंबर 4 लेंगे अभी। वन प्लस सेक ए अपॉन सेक ए इज इक्वल टू प्रूव करना है अपने को साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस कॉस। ठीक है। अब ये हमारा एलएचएस, आरएचएस में साइन और कॉस में दिया। ठीक है, तो अपन सेक को क्या कन्वर्ट कर देंगे? कॉस ए प्लस 1 अपॉन कॉस ए और होल अपॉन, दोनों डिनोमिनेटर कैंसिल हो जाएंगे। फाइनल वी विल बी लेफ्ट विथ 1 प्लस कॉस ए बोलो या कॉस ए प्लस 1, एक ही बात। हाँ हाँ, चलता ना, कोई दिक्कत नहीं। इसको आपने डायरेक्ट करा ऐसा तो और बेटर है, इतना लंबा नहीं करते हुए। 1 अपॉन सेक ए प्लस सेक ए अपॉन सेक, ये हो जाएगा कॉस ए प्लस 1, इट इज सेम एज 1 प्लस। ठीक है, ये ज्यादा इजी है। अब आते हैं आरएचएस पर। आरएचएस में दिया है साइन स्क्वायर ए अपॉन 1 माइनस, साइन स्क्वायर ए का मतलब 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज 1। इसको लिख सकते हैं 1 माइनस की जगह पे 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस, ये दोनों कैंसिल, 1 प्लस,
LHS इज इक्वल टू RHS। ये वेपर्स देंगे मेरे को। वो दे देना सब देवांश तूने। अंश अर्णव के पेपर से वो भी तुम नहीं आए बीच में 10-15 दिन, तो उसके पेपर से वो पेपर चेक होकर रेडी थे यहाँ पे, तुम नहीं आए थे ना ड्यूरिंग एग्जाम्स। इसका एक क्वेश्चन आप ले सकते हो होमवर्क बना करके। 1 + कोसेक ए अपॉन कोसेक ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए अपॉन 1 - चले आगे। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पर। लो, tan थीटा अपॉन 1 - cot थीटा प्लस cot थीटा अपॉन 1 - tan थीटा, और इज इक्वल टू में दिया अपने को 1 + sec कोसेक। ठीक है, इसको सॉल्व करने के दो तरीके हैं। एक है कि आप पूरा साइन कॉस में पहले ही कन्वर्ट कर लो और सॉल्व करो, या फिर आप कॉट को टैन में कन्वर्ट करके सॉल्व करो और फिर उसको बाद में साइन कॉस में कन्वर्ट करो। क्योंकि हमको टेक्स्ट बुक में यहाँ पे हिंट में ही बोला है कि भाई राइट द एक्सप्रेशंस इन टर्म्स ऑफ साइन एंड कॉस, तो हम लोग पहले उससे करके देख लेते। साइन थीटा बाय 1 - cos थीटा बाय cos थीटा बाय साइन थीटा 1 - साइन थीटा बाय, ऊपर वाला जो न्यूमरेटर है वो तो एज इट इज साइन थीटा बाय साइन -1, तो ये साइन माइनस कॉस अपॉन, ये देख लो, ये समझ में आता पक्का। सेम यहां पे आएगा, होल अपॉन कॉस थीटा माइनस साइन थीटा अपॉन, ये बेसिकली होते क्या है, मल्टीप्लिकेशन बाय रेसिप्रोकल्स। तो ये साइन थीटा ऊपर के डिनोमिनेटर में कि न्यूमरेटर में, क्योंकि ये उल्टा हो जाएगा ना, तो डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई न्यूमरेटर से और न्यूमरेटर मल्टीप्लाई डिनोमिनेटर से। तो ये आया मेरे पास साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस, कॉस स्क्वायर साइन थीटा इंटू कॉस माइनस। ठीक है, अब आप थोड़ा ध्यान दो, ये क्या है, साइन माइनस कॉस, और ये क्या है, अब साइन माइनस कॉस और कॉस माइनस साइन, इनमें क्या रिलेशन है,
अपोजिट साइन है। अपोजिट साइन मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय -1। अपोजिट साइन मतलब मल्टीप्लीकेशन बाय, देखो ना साइन का माइनस हो गया इधर और माइनस कॉस का, मतलब अगर मैंने -1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू साइन माइनस कॉस स्क्वायर अपॉन कॉस थीटा इंटू ये क्या हो जाएगा, साइन माइनस कॉस। बोलो ये समझ में आया क्या, बताओ। -1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कॉस क्या हो जाएगा, माइनस, माइनस साइन क्या हो जाएगा, प्लस। देखो 5 - 2 क्या होता, और 2 - 5 क्या होता। इसको अगर मल्टीप्लाई -1 से कर दिया तो क्या बन जाएगा, वही बोला है ना। 2 - 5 को -1 से मल्टीप्लाई करा तो ये क्या बन जाएगा, 5 - 2, -1 इंटू 2 -2 और -1 इंटू -5 प्लस। वैसा ही a माइनस बी है, इसको अगर -1 से मल्टीप्लाई किया तो क्या बनेगा, a - a का b - a। ठीक है, पक्का। अब हम लोग आते हैं आगे, एलसीएम की तरफ बढ़ेंगे। किसमें, अच्छा ये वाला ना, हाँ ठीक, ये एज इट इज कंटिन्यू में चल रहा है। अब यहां पे देखो एक तो सेम हो गया बराबर, अब यहाँ पे कॉस है यहाँ पे साइन है, तो इसको ऊपर नीचे से साइन से मल्टीप्लाई और इसको ऊपर नीचे साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा साइन थीटा माइनस। देखो अभी तक सिर्फ ये पहले स्टेप में ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल हुआ है, उसके बाद कहीं पर भी ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं है। ए क्यूब माइनस ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा माइनस, यहां पर भी अभी तक ट्रिग्नोमेट्री का इस्तेमाल नहीं किया है। अब इसके आगे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, तो साइन थीटा कॉस थीटा प्लस 1 अपॉन साइन थीटा, अब इसको अलग अलग करेंगे तो साइन कॉस अपॉन साइन कॉस क्या बन जाएगा, और ये साइन का रेसिप्रोकल कोसेक और कॉस का, यही था हमारा आरएचएस, लिख लो। अब इसमें देखो जो दो टर्निंग पॉइंट के चेंजेस है हमारे, वो ये है निगेटिव का साइन जो आपने दिया था ये वाला पॉइंट, और उसके बाद यहाँ पे ए क्यूब माइनस बी क्यूब का आइडेंटिटी। ठीक है, लिख लो। क्वेश्चन नंबर 8, 9 और 3, ये तीनों क्वेश्चन दो दो बार वापस लिख करके लाएंगे, और अब पुरानी जो वर्कशीट्स है वो सारे कंप्लीट हो गए, तो वो एक बार अब चेक करा लेंगे, है ना। आपको जो वैल्यू वाली क्वेश्चन की वर्कशीट दी थी मैंने उसमें आपको मैंने मार्क करके दिए थे कुछ क्वेश्चंस कुछ दिनों के लिए, उसके बाद जब बचे हुए क्वेश्चन सबके सब कंप्लीट कर लेंगे आप, कल चेक करा लेंगे।
और साथ ही साथ सॉल्व एग्जाम्पल 10 और सॉल्व एग्जाम्पल 11। सॉल्व एग्जाम्पल 10 और सॉल्व एग्जाम्पल 11 जो प्रूफ वाले क्वेश्चंस है वो आप प्रैक्टिस करके लाएंगे कल के लिए। चलिए आगे। अब लेते क्वेश्चन नंबर 5। ये हुआ लिख के लिख लो। कौन सा बोल रहे ये साइन माइनस कॉस साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर प्लस कॉस ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब प्लस बी क्यूब के लिए ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए क्यूब माइनस बी क्यूब में क्या होता है जो सेकंड ब्रैकेट है उसके अंदर सब कॉस है। लेते आगे का क्वेश्चन अभी क्वेश्चन नंबर 5 ये लिख लिया सबने। देखो क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 ये क्वेश्चंस ऐसे हैं जो मोस्ट रिपीटेडली आए हैं फॉर 3 मार्कर्स। बाकी जो 1 2 6 और 7 जो है वो 2 मार्क के लिए काफी बार आए। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1 ऐसे ही होगा। हाँ बाजू में देखो क्या बोला है कोसेक और कॉट। आरएचएस में क्या दिया है कोसेक और कभी कभी कोसेक और कॉट आएगा कभी कभी सेक और टैन आएगा। अगर कोसेक कॉट आता है कोसेक मतलब डिनोमिनेटर में क्या रहेगा कॉट मतलब भी डिनोमिनेटर में क्या होगा साइन। कॉस ए अपॉन साइन ए इज कॉट ए 1 अपॉन साइन ए इज कोसेक। तो ऐसे केस में सबसे पहला काम है डिवाइड बाय साइन ए इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर ताकि जो हमें दिया हुआ है उस रेशियो में हम लोग आ जाए। सॉरी कोसेक चाहिए मतलब डिवीजन बाय साइन होगा
डिवीजन साइन से, हाँ, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अब अगर आपके पास कुछ न्यूमरेटर में बच रहा है, आरएचएस में अगर आपको बोला कोसेक प्लस कॉट, तो न्यूमरेटर में बच रहा, कभी बोल दिया 1 अपॉन, तो डिनोमिनेटर में बचेगा। जहां पे बचने वाला है वो साइड का 1 चेंज करना है। जैसे आरएचएस में क्या बचता है, कोसेक प्लस कॉट, तो ये जो ऊपर का 1 है, ये 1 को हमको रिप्लेस करना है। अब हमने आइडेंटिटीज लिखी थी, 1 प्लस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर, और कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर इज इक्वल टू, डिनोमिनेटर जैसा का है वैसा का वैसा ही, कुछ चेंज मैं डिनोमिनेटर में अभी फिलहाल करूंगा नहीं। आइडेंटिटी यहां पे इस्तेमाल हुई है, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, अभी नेगेटिव साइन को अगर मैंने अंदर दे दिया तो क्या बनेगा, ये हो गया कॉट ए प्लस कोसेक ए, और ये प्लस में कॉट स्क्वायर ए माइनस, ये कर चुके हैं हम लोग डिनोमिनेटर एज इट इज। अब आप देखो ये ए स्क्वायर माइनस ए प्लस बी, ए माइनस बी, तो दोनों में से ए प्लस बी कॉमन निकाला तो क्या बचेगा, 1 प्लस ए माइनस बी। ये देखो एक सबसे मेन था, ये समझ में आया क्या बताना, ए प्लस बी और ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इसमें से कॉमन क्या निकलेगा, ए प्लस, ये ए प्लस बी पूरा निकल गया तो 1 बचा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में से ए प्लस बी निकला तो क्या बचेगा। अब आप ध्यान से देखो, 1 कॉट दोनों पॉजिटिव और कोसेक, 1 कॉट दोनों पॉजिटिव कोसेक, LHS इज इक्वल टू